Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class. And our today's topic is probability practice set 5.2. बच्चों, प्रैक्टिस सेट 5.2 की तरफ जाने से पहले यहां पर मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उसको अच्छी तरह से पहले समझ के लो, फिर हम जाएंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 की तरफ। ओके, चलो बच्चों, सबसे पहले हमको जो सीखना है इस वीडियो के अंदर, उस आर्टिकल का नाम है सैंपल स्पेस। किसे कहा जाता है सैंपल स्पेस? बच्चों, इसको पहले आप समझ के लो। यहां पर सैंपल स्पेस समझने के लिए मैं बच्चों कुछ एक्सपेरिमेंट यहां पर लेता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले टॉसिंग अ कॉइन, ये आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो जब भी आप कॉइन को टॉस करते हो, मुझे बताओ बच्चों कितने पॉसिबिलिटीज आते हैं? दो। एक बच्चों हेड आ सकता है या दूसरा बच्चों टेल आ सकता है। तो जितने भी पॉसिबिलिटीज होंगे उन सभी का सेट, इन सभी का सेट, सारे के सारे पॉसिबिलिटीज का सेट को ही बच्चों यहां पर सैंपल स्पेस कहा जाता है। तो टॉसिंग अ कॉइन इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर बच्चों दो ही पॉसिबिलिटीज होते हैं, हेड या टेल। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज का जो भी सेट बनेगा उसे ही बच्चों यहां पर सैंपल स्पेस कहा जाता है। सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय लेटर व्हाट? एस। ओके, चलो बच्चों मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूं, वो है सेकंड वन, थ्रोइंग अ डाई। अब बच्चों आपके हाथ में डाई है, सपोज करो, और आप खेल रहे हो सांप सीढ़ी। तो जैसे आप डाई को फेंकोगे, मुझे बताओ कितने पॉसिबिलिटीज आने के चांसेस है? आपको पता है बच्चों, टोटल चांसेस या टोटल पॉसिबिलिटीज आने के चांसेस है टोटल 6। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो सारे के सारे जो टोटल पॉसिबिलिटीज है यहां पर 6 है। तो बच्चों जितने भी पॉसिबिलिटीज होंगे उसको एक सेट में लिखो, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो भी सेट बन जाएगा, इस सेट को ही बच्चों क्या कहा जाता है? सैंपल स्पेस कहा जाता है, राइट? और सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय लेटर व्हाट? एस। ये बात ध्यान में रखो। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैंपल स्पेस बच्चों? चलो हम देखेंगे डेफिनेशन। देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। देखो बच्चों, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स आएंगे, जितने भी पॉसिबिलिटीज आएंगी, जितने भी रिजल्ट्स आएंगे, जितने भी रिजल्ट आ सकते हैं, वो सारे के सारे पॉसिबल रिजल्ट्स या पॉसिबल आउटकम्स का जो भी सेट होगा, उस सेट को ही बच्चों सैंपल स्पेस कहा जाता है। ध्यान से देखो, अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो बच्चों आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? एक तो हेड हो सकता है या एक तो टेल हो सकता है। तो हेड और टेल, ये दोनों पॉसिबल आउटकम्स का जो भी सेट बनता है उसे सैंपल स्पेस कहा जाता है। जब भी आप डाई को थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उन सारों का बच्चों जो भी सेट बनेगा, उस सेट को ही बच्चों सैंपल स्पेस यहां पर कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। और द सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय लेटर व्हाट? एस। ये बात ध्यान में रखो, एस से भी आप सैंपल स्पेस को डिनोट कर सकते हो। और बच्चों दूसरा एक सिंबल है जिसको आप ओमेगा बोलते हो, तो ओमेगा से भी आप सैंपल स्पेस को डिनोट कर सकते हो। यह बात आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, और एक बात ध्यान में रखो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो मेंबर है, ये जो एलिमेंट्स यहां पर आपको दिख रहे हैं जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, बच्चों उन्हें सैंपल पॉइंट कहा जाता है। सैंपल स्पेस के मेंबर जो भी होते हैं उसे सैंपल पॉइंट्स कहा जाता है। यह बात और एक ध्यान में रखो, क्या है बच्चों? द मेंबर्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट्स। तो यहां पर बच्चों एच टी 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे जो मेंबर है, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है, इनको कहा जाता है बच्चों
उस सैंपल स्पेस का सैंपल पॉइंट्स। तो यहां पर 1 2 और ये 6, यहां पे बच्चों 8 सैंपल पॉइंट्स यहां पे आपके सामने है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, ध्यान से देखो। ओके बच्चों, अब हम सीखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। क्या होता है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स? ये अब बच्चों हम समझ के लेंगे। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स को हम डिनोट कर सकते हैं एनएस से। एनएस का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ये बात आपको समझ के लेना है। ओके, चलो बच्चों इसको हम देखेंगे डिटेल में आगे। अब बच्चों मैं यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट लेता हूं, आप इसको समझ के लेना है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन। अब आपके हाथ में एक कॉइन है बच्चों, और इसको ऊपर फेंक दो। जैसे आप इसको टॉस करोगे कॉइन को, तो बच्चों मुझे बताओ कितने पॉसिबिलिटीज आने के चांसेस हैं? 2, ये आपको पता है। और आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा? हेड और टेल। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है जब आप कॉइन को टॉस करोगे। तो यहां पर आपका सैंपल स्पेस बन गया है, हेड और टेल। अब बच्चों नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, यानी यहां पर बच्चों हेड और टेल, यहां पर ये जो दोनों सेट के अंदर जो भी मेंबर होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उसे सैंपल पॉइंट्स कहा जाता है। और यहां पर टोटल कितने हैं बच्चों? सैंपल पॉइंट्स 2 ही है। तो यहां पर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बच्चों 2 हो गया। और उसको हम लिखेंगे इस तरह से, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज इक्वल टू 2। बस इस तरह से बच्चों आपको नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखना है। बहुत ही सिंपल है, समझ के लो। चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं बच्चों हम, थ्रोइंग अ डाई। जब भी आप डाई को थ्रो करते हो तो बच्चों कितने पॉसिबिलिटी आ सकते हैं? आपका सैंपल स्पेस कैसा बनेगा बच्चों? वो बनेगा 1 2 3 4 5 6। ये बनेगा आपका सैंपल स्पेस। अब 1 2 3 4 5 6 ये जो अंदर के मेंबर है या एलिमेंट है उसे सैंपल पॉइंट्स कहा जाता है। और टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने बच्चों? यहां पर 6 है। तो यहां पर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो गया 6। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो बच्चों चलते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ। क्या है थर्ड वन? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपको 2 कॉइन हाथ में रखना है और दोनों भी ऊपर फेंकना है। ऊपर फेंकने के बाद वो नीचे गिरेंगे, और जैसे वो गिरेंगे आपको उसके पास जाना है और देखना है कि क्या गिरा है। तो पहले कॉइन के ऊपर हेड आ सकता है, दूसरे कॉइन के ऊपर हेड आ सकता है, या पहले कॉइन के ऊपर टेल आ सकता है और दूसरे कॉइन के ऊपर टेल आ सकता है। या बच्चों आपको ऐसा भी दिख सकता है, पहले कॉइन पे हेड और दूसरे कॉइन पे टेल। या बच्चों पहले कॉइन पे टेल या दूसरे कॉइन पे हेड। ये सारे के सारे पॉसिबिलिटीज आने के चांसेस है। तो यहां पर बच्चों 4 पॉसिबिलिटीज यहां पर आती है। हेड हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड भी हो सकता है। तो ये इस तरह से बच्चों आपका बनता है सैंपल स्पेस। और इसके अंदर बच्चों टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 है। तो यहां पर बच्चों एनएस जो आएगा वो 4 आएगा। इस तरह से बच्चों आपको ये 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वाला जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स को ढूंढना है। अब बच्चों यहां पे 2 कॉइन्स दिया है। अगर मैंने आपके हाथ में 3 कॉइन अगर दिया और तीनों को अगर बोला कि टॉस करो, तो आपका जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है वो कितने आएंगे? ध्यान से देखो बच्चों, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब बच्चों आपको तीनों एक साथ फेंकना है। तो हेड 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 आ सकता है, या हेड हेड टेल आ सकता है, या हेड टेल हेड आ सकता है, या टेल हेड हेड आ सकता है। राइट? अब बच्चों इसको ध्यान में कैसे रखना है, ध्यान दो, मैं आपको बताता हूं हेड के बारे में। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ये तीनों को भी आप हेड लिख दो। इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ आखिरी वाला चेंज करना है, टेल। फिर बच्चों बीच में वाला चेंज करना है, टेल। फिर बच्चों पहले वाला चेंज करना है, टेल। इस तरह से बच्चों हेड के 4 आपको सैंपल पॉइंट्स लिखना है। अब उसी तरह से बच्चों टेल के भी लिखो। सबसे पहले सारे के सारे टेल लिख दो, फिर आखिरी वाला का जो है उसको बदल दो, फिर बीच में वाले को बदल दो, और फिर पहले वाले को बदल दो। इस तरह से बच्चों टेल के भी 4 आएंगे।
हेड के 4 और टेल के 4। इस तरह से बच्चों आपके टोटल 8 सैंपल पॉइंट्स यहां पर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आएंगे। ओके, तो यहां पर बच्चों नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो है वो 8 आते हैं। तो ध्यान में रखो बच्चों, इस तरह से ये नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आपको ढूंढना होता है। कुछ भी नहीं बच्चों, बहुत सिंपल है। एक बार सैंपल स्पेस आपने लिख दिया तो उसके अंदर के क्या करना है बच्चों, मेंबर को आपको ढूंढना है और उसको काउंट करना है, और वही होगा आपका नंबर ऑफ व्हाट, सैंपल पॉइंट्स। इस तरह से बच्चों नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स को आप ढूंढ सकते हो। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों क्या बोला है यहां पर, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स NS। यहां पर बच्चों S और NS ये दो चीजें आपको यहां पर लिखना है। और आपका जो एक्सपेरिमेंट है पहला, वो आपको दिया गया है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। देखो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट को पहले समझ के लो। आपको एक कॉइन लेना है और एक डाई लेना है, तो दोनों को एक साथ फेंकना है, कॉइन को भी और डाई को भी। तो फेंकने के बाद, दोनों को साइमल्टेनियसली फेंकने के बाद सैंपल स्पेस क्या होगा और सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे, वो आपको यहां पर बच्चों लिखना है। हर चीज को बच्चों यहां पर समझ के लो। तो यहां पर बच्चों जो भी प्रॉब्लम आपको दिया गया है, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम लिखेंगे। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ये आपका प्रॉब्लम है। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर 1 कॉइन फेंकते हैं हम, 1 कॉइन अगर आप कंसीडर करते हो तो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों। 1 कॉइन आप अगर फेंकते हो तो आपका सैंपल स्पेस बनेगा हेड और टेल। 1 कॉइन जब आप फेंकते हो तो आपका सैंपल स्पेस हेड और टेल होगा। और बच्चों जब आप 1 डाई फेंकोगे, एक डाई को आप अगर आप फेंकोगे तो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, वो होगा 1 2 3 4 5 6। ये अगर अलग अलग फेंकोगे तो ये दोनों तरह के सैंपल स्पेस आपको आएंगे। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे क्या बोला है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ फेंकना है। तो दोनों को एक साथ फेंकने के बाद क्या होगा बच्चों, देखो क्या आएगा, हेड 1 आ सकता है, कॉइन के ऊपर हेड और डाई के ऊपर 1 आ सकता है। फिर ये पहली पॉसिबिलिटी की चांसेस है। फिर बच्चों या ऐसा हो सकता है, कॉइन के ऊपर हेड, डाई के ऊपर 2 आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या बच्चों कॉइन के ऊपर हेड आ सकता है, डाई के ऊपर 3 आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हेड और 4 भी आ सकता है, हेड 5 भी आ सकता है, हेड 6 भी आ सकता है। या बच्चों टेल भी आ सकता है, कॉइन के ऊपर टेल, डाई के ऊपर 1 आ सकता है, कॉइन के ऊपर टेल, डाई के ऊपर 2 भी आ सकता है, कॉइन के ऊपर टेल, डाई के ऊपर 3 भी आ सकता है, टेल 4 भी आ सकता है, टेल 5 भी आ सकता है, टेल 6 भी आ सकता है। तो 1 कॉइन और 1 डाई को अगर आप ध्यान से साइमल्टेनियसली अगर फेंकोगे बच्चों, तो आपका जो सैंपल स्पेस है वो इस तरह से आएगा, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H का मतलब है बच्चों हेड, तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, ये हेड के हो गए 6। और टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, ये बच्चों टेल के हो गए। तो हेड के 6 और टेल के 6, 6 और 6 12। तो यहां पर बच्चों नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, जिसको NS बोलते हो आप, वो कितने होंगे, 6 और 6 12। तो यहां पर बच्चों सैंपल स्पेस आपका आ गया है और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स वो होंगे बच्चों 12। तो इस तरह से बच्चों आपको ये जो सैंपल स्पेस है S और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स NS, इसको बच्चों यहां पर
आपको इस तरह से लिखना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर व्हाट फर्स्ट। चलो बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ओके, अब सेकंड वन क्या दिया है, ध्यान से देखो। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट्स। देखो बच्चों, इसको पहले आप समझ के लो। यहां पर बच्चों आपको दो डिजिट वाले नंबर बनाना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ 2, 3 और 5। देखो बच्चों, मैं यहां पे आपको समझने के लिए लिखता हूं। आपके पास 2 है, आपके पास 3 है, आपके पास 5 है। ये 3 डिजिट आपको दिया गया है। तो इन 3 डिजिट से बच्चों आपको क्या करना है, 2 डिजिट वाले नंबर्स बनाना है। तो 2 डिजिट वाले नंबर कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो बच्चों, मैं यहां पे नीचे बना के बताता हूं। 2 को आप 3 को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, 23 होगा। 2 को आप 5 से ज्वाइन करोगे तो 25 होगा। यानी 2 से बच्चों 2 नंबर आते हैं, 23 और 25। उसी तरह से बच्चों अब हम लेंगे 3 को 2 से ज्वाइन करेंगे और 3 को 5 से ज्वाइन करेंगे। 3 को 2 से ज्वाइन करेंगे तो 32 होगा और 3 को 5 से ज्वाइन करोगे तो 35 होगा। तो बच्चों 3 से रिलेटेड 2 नंबर यहां पे आते हैं। उसी तरह से बच्चों 5 को 2 से ज्वाइन करोगे तो 52 आएगा और 5 को 3 से ज्वाइन करोगे तो 53 आएगा। तो 5 से रिलेटेड भी यहां पर 2 नंबर यहां पे बच्चों आ जाते हैं। तो टोटल नंबर ये हो गया आपका सैंपल स्पेस S और 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पे बच्चों नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो है वो NS है, तो यहां पर बच्चों NS की वैल्यू 6 आती है। इस तरह से बच्चों ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने यहां पे आपको लिखा हूं, आपको इसको पहले समझ के लो। यहां पे क्या बोला है बच्चों, 2 डिजिट्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। बच्चों रिपीट नहीं करना है, यानी बच्चों 2, 2 नहीं लिखना है, 3, 3 नहीं लिखना है, 5, 5 नहीं लिखना है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो नंबर जो है 2 रिपीट होगा या 3 रिपीट हो सकता है या 5 रिपीट हो सकता है। तो आपको कोई भी जो डिजिट है वो रिपीट नहीं करना है। तो विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट बच्चों आपका जो सैंपल स्पेस है वो क्या आएगा, ध्यान से देखो बच्चों। 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2, 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग। अगर आप रिपीट नहीं करते हो तो आपका जो सैंपल स्पेस है वो आएगा, देखो बच्चों 2 से रिलेटेड 23, 25 होगा, 3 से रिलेटेड 32, 35 होगा, 5 से रिलेटेड 52 और 53 होगा, राइट। और ये बच्चों टोटल नंबर है 6। तो यहां पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बच्चों, यहां पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो होगा NS बच्चों, वो उसकी वैल्यू होगी यहां पर 6, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बच्चों टोटल 6 नंबर्स यहां पर डिजिट 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म होते हैं यूजिंग व्हाट 2, 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। तो इस तरह से बच्चों आपको ये सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड की तरफ। ध्यान से देखो क्या दिया है उन्होंने, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर एक फिगर दी गई है जिसको आप डिस्क बोलोगे। ये जो डिस्क है इसके ऊपर बच्चों यहां पर एक एरो दिया गया है और वो एरो यहां पर बच्चों घूम रहा है, राइट। और घूमते वक्त में जैसे वो घूमेगा कुछ देर के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि ये जो डिस्क है इस डिस्क के ऊपर बच्चों बहुत सारे कलर्स यहां पर आपको दिए गए हैं। तो जैसे ये एरो घूमेगा तो वो कौन से कलर के ऊपर आके रुकेगा, ये आपको यहां पर बताना है। तो बच्चों जैसे आप इस एरो को घुमाओगे तो घूमते 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 बच्चों ये कहां पर रुक सकता है, यहां पर बच्चों टोटल कलर अगर आप ध्यान से देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर बच्चों टोटल कलर है 6। ध्यान से देखो, देयर आर 6 कलर्स ऑन द डिस्क। तो बच्चों ये जो एरो है ये एरो ये कोई भी ये जितने भी यहां पे 6 कलर है इस 6 कलर के किसी भी एक कलर के ऊपर आकर रुक सकता है। देखो बच्चों
द एरो कैन स्टॉप एनी ऑफ द कलर्स। वो रेड पे रुक सकता है, ऑरेंज पे रुक सकता है, येलो पे रुक सकता है, ब्लू पे रुक सकता है, ग्रीन पे रुक सकता है या पर्पल पे रुक सकता है। तो बच्चों यहां पर आपका जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा, देखो बच्चों, उसके अंदर रेड आएगा, ऑरेंज आएगा, येलो आएगा, ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा और पर्पल आएगा। ये सारे के सारे जो डिस्क के कलर है, ये सारे के सारे बच्चों ये सैंपल स्पेस के अंदर आएंगे और अंदर के जो कलर है वो हो गए सैंपल पॉइंट्स। तो बच्चों कितने हैं यहां पर टोटल 6 कलर है डिस्क के ऊपर। तो बच्चों नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स NS की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहां पर 6 आएगी। राइट, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था बच्चों, इस तरह से बच्चों इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। ओके बच्चों, यहां पर एक कैलेंडर आपको दिया गया है मार्च 2019 का। राइट, अब यहां पे ध्यान दो क्या है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। देखो बच्चों, यहां पर आपको ऐसे डेट ढूंढना है जो 5 के टेबल में है या 5 से मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 5 है। मल्टीपल ऑफ 5 यानी बच्चों 5 के टेबल में आने वाले डेट्स। तो कौन कौन से डेट्स यहां पर इस कैलेंडर में मार्च 2019 में है जो मल्टीपल ऑफ 5 है, ध्यान से देखो बच्चों। अगर आप कैलेंडर को ध्यान से देखोगे तो बच्चों 5 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा बच्चों 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो बच्चों ये 5 के टेबल में आने वाले ये सारे के सारे डेट्स हो गए, 5 10 15 20 25 और 30। तो टोटल कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान से देखो बच्चों, इसको समझ के लो। यहां पे क्या करना है बच्चों, आपको फाइंड द डेज, आपको डेज को लिखना है। ये जो तारीख यहां पे जितने भी डेट आपको दिए गए हैं उनके डेज, मंडे ट्यूसडे इसके फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, यहां पे मल्टीपल ऑफ 5 के जितने भी डेट्स है वो यहां पर आपको समझ में आए हैं, वो है 5 10 15 20 25 और 30। देखो बच्चों, मैंने यहां पर मल्टीपल ऑफ 5 के जितने भी डेट्स है यहां पर हमने लिख दिए हैं। अब बच्चों 5 ये जो डेट है उसका डे कौन सा है, 5 डेट का जो डे है वो ट्यूसडे है। ध्यान से देखो बच्चों, 10 का संडे है, 15 का फ्राइडे है, 20 का वेनसडे है, 25 का मंडे है, 30 का जो डे है वो है बच्चों सैटरडे। तो हमको क्या लिखना है, फाइंड द डेज, आपको डेज लिखना है यहां पर। तो बच्चों यहां पर वो आएगा सैंपल स्पेस। देखो आपका सैंपल स्पेस 5 का जो भी डे है ट्यूसडे, 10 का संडे, 15 का फ्राइडे, 20 का वेनसडे, 25 का मंडे और 30 का सैटरडे, ये बच्चों डेज आपको लिखना है। तो ये आपका बन गया सैंपल स्पेस और इसके अंदर जितने भी मेंबर है उसको सैंपल पॉइंट्स कहा जाता है। और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर NS की वैल्यू 6 आएगी। बस इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो बच्चों, इसको समझ के लो। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। ध्यान से देखो। देखो बच्चों क्या है, प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ध्यान से देखोगे टेक्स्ट बुक के अंदर, तो बच्चों यहां पे क्या लिया है, क्या लिखा हुआ है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2। आपको रोड सेफ्टी कमिटी बनाना है, रोड के सेफ्टी के लिए बच्चों कमिटी बनाना है, ग्रुप बनाना है, फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। देखो बच्चों यहां पर 2 बॉयज है और 2 गर्ल्स है। तो 2 बॉयज को हम बोलेंगे B1 और B2, ये 2 बॉयज हो गए B1 B2, और 2 गर्ल्स है G1 G2। तो 2 बॉयज और 2 गर्ल के वजह से विद हेल्प ऑफ दिस 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, बच्चों आपको क्या करना है, रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2, 2 की रोड सेफ्टी कमिटी बनाना है। तो किस तरह से बनाओगे बच्चों, आपको पता है
सबसे पहले आप दो बॉयज को बुलाओगे। चलो आ जाओ B1 B2, आपकी एक कमिटी फॉर्म हो गई। तो कमिटी ऑफ टू बॉयज यहां पर बच्चों फॉर्म हो जाती है, उसको आप लिखोगे B1 B2। एक कमिटी हो गई। अब सारी लड़कियों को बुलाओगे आप। चलो लड़कियों आ जाओ इधर, G1 G2, ये दो लड़कियां आपके सामने आएगी और आपकी दूसरी कमिटी यहां पर फॉर्म हो जाएगी। तो दूसरी कमिटी जो है गर्ल्स की बनेगी और वो है बच्चों G1 G2। अब आप क्या करोगे, कमिटी ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल बनाओगे। ध्यान से देखो बच्चों, कैसे बनाओगे आप। B1 बॉय को आप G1 को G1 को जोड़ सकते हो। B1 G1 ये पहली बॉय और गर्ल की कमिटी यहां पर उन्होंने दी है बच्चों। अब B1 के साथ आप G2 को भी जोड़ सकते हो। देखो बच्चों, B1 को G1 और B1 को G2, ये दो कमिटी आप फॉर्म कर सकते हो। B1 को G1 के साथ या B1 को G2 के साथ, इस तरह से कमिटी आप फॉर्म कर सकते हो। उसी तरह से बच्चों B2 को G1 के साथ, B2 को G1 के साथ या B2 को G2 के साथ, इस तरह से भी कमिटी आप फॉर्म कर सकते हो। हर चीज को बच्चों समझ के लेना है। तो एक बॉय और एक गर्ल अगर आप ऐसा लेते हो तो चार कमिटी बनती हैं। दोनों बॉयज लेते हो तो एक कमिटी बनती है और दोनों गर्ल लेते हो तो एक ही कमिटी बनती है, राइट। और बच्चों अगर आपको सबको लेना है सैंपल स्पेस के अंदर, क्या बोला है बच्चों यहां पर, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। अब आपको सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस में बच्चों सारे के सारे कमिटीज आएंगे, 1 2 3 4 5 6। यहां पे बच्चों सैंपल स्पेस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये B1 B2, G1 G2, B1 G1, B1 G2, B2 G1 और B2 G2, ये 6 के 6 सैंपल पॉइंट्स यहां पर बच्चों आपके आएंगे और इस तरह से बच्चों आपका सैंपल स्पेस बनेगा। अब इस सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स है, कितने मेंबर है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर बच्चों तुम्हारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे बच्चों 6। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस सेट 5.2 यहां पर बच्चों खत्म हो गई है। सारे के सारे बच्चों सिर्फ 4 ही प्रॉब्लम है यहां पर। इसको बच्चों अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो को बच्चों बार बार देखो और इसको अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो। ओके बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।